अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रज़िया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फराह खान। शहर कायद को सलाम। ये शहर जहां आज सिर्फ टूटी सड़कें, खुले गटर और टूटी उम्मीदें हैं। ये कराची, मेरा कराची, जो इंतज़ामिया के मुजरमाना लापरवाही की भीड़ चढ़ चुका है। गुलशन इकबाल के नीपा चौरंगी पर एक 3 साल का फरिश्ता इब्राहिम अपने माँ बाप का इकलौता सहारा इतवार की रात बाजार से निकलकर घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि उसके मुंतजिर कोई और जगह थी। एक गहरा तारीक मैन हॉल। ये गड़ा सिर्फ सूरज का गड़ा नहीं था, ये एक सिफार गफलत का मुंह बोलता सबूत है। वो बच्चा इस गटर में नहीं, एक बेहिसी की खाई में गिरा। 15 घंटे इस माँ बाप ने शहर की गलियों में पागलों की तरह अपने लगते जिगर को ढूंढा। क्या कोई समझ सकता है वो 15 घंटे? वो हर गुजरता मिनट मौत की तस्दीक कर रहा था। और फिर लाश मिली आधा किलोमीटर दूर। क्या सिर्फ एक मेन हॉल का ढक्कन, एक छोटी सी एहतियात इस मासूम की जिंदगी नहीं बचा सकती थी? ये सिर्फ नीपा का एक साना नहीं, ये शहर का रोज का अलमिया है। खुले गटर जिसमें साल में 20 से ज्यादा जानें जाया होती हैं। कातिल डंपर जो इस शहर की टूटी सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ते हैं और रोज किसी बहन का भाई, किसी बाप का बेटा कुचल कर निकल जाते हैं। मेरे पीछे से निकल के इसने एक आल्टो को पीछे खड़ी हुई थी, चल रही होगी, उसको हिट करा और फिर बस मैं अपनी गाड़ी छोड़ के वहीं फ़ौरन भागा हूँ वहाँ पर। और जैसे ही गया हूँ तो वो देखा तो वो उसको वहाँ पे उस खातून की आधी कटी हुई बॉडी पड़ी हुई थी। इतना छोटा सा ये रोड है यार, ये यहाँ पे बड़े बड़े ट्राले और डंपर ये गुजर रहे हैं। तो भाई गुजारिश है गवर्नमेंट से, ये ट्रैफिक पुलिस वालों से कि इतने बड़े बड़े डंपर इस रोड पे ना छोड़े जाए। ये बंदा एक्सपायर हो गया जिसकी बाइक है, ये फूड पांडा का राइडर है। वहाँ जब गए मुर्दा खाने में, मैंने उसकी हालत देखी तो बस फिर मैं और क्या बताऊँ। खबर दें आपको, कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली है। कराची में हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और जख्मी हो गए। क्या खबर आपको दें, कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी। कराची के इलाके गुलबाई पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। कराची में ई चलान के बावजूद गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हो सकी है। भारी गाड़ियां आज भी शहरियों को कुचलती रहीं। और कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस एक और हादसा, एक और जानी नुकसान हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीसरे नंबर पे था, 2 महीनों की शादी हो चुकी और शाहिद भाई का बाजू था। ये बेचारे पान का छोटा सा खोखा चलाते हैं यार। अभी अभी थोड़े अर्से पहले शादी हुई थी, उसकी जो वाइफ है बेचारी, वो 3 माह की प्रेग्नेंट है यार। एले कराची वो नहीं है कि आप इनको रोनते रहें। नौजवान बुजुर्ग बाप अपने बच्चों के, नौजवान बच्चों के लाशें उठाते रहें। बाद ये जितने सरकारी वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, डंपर हैं ही उनके। ये लियाकत मसूद इनका फ्रंट मैन है। टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां एक बारिश पूरे शहर को बहा ले जाती है, जहां सड़कें कम और तालाब ज्यादा बनते हैं। ये कैसा अजाब है? मैं वहाँ पे गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा तो पापा एक बंदे को खींचे पापा चीख रहे। मैं फिर जब उस तरफ गया तो गाड़ी के उस तरफ से आया तो देखा तो वो पापा डाकू को पकड़ा। वो दूसरा वाला जो डाकू बैठा हुआ तो वो गोलियां चला रहा था। जब वो इस तरफ आए तो डाकू ने जब आखिरी गोली चलाई तो तब वो उनके सर पे जाके इतनी बुरी तरह लगी कि वो वहाँ पे नीचे गिर गए। फिर वो खुद तो भाग गए और गोली मारी फिर डायरेक्ट। 5 राउंड लगे, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, 2 यहाँ लगे, एक यहाँ से लग के यहाँ निकल गया। इस वक्त रोटी महंगी और गोली सस्ती है, जो सीधी सी बात है, हर इंसान यही बात कहता है।
शहर समझने के लावारिस है कि जिस वक्त ज़रूरत होती है तो उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। उसने सेकंड भी नहीं लगाया, उसके दिल में कोई एहसास नहीं आया कि किसी का माँ का किसी की औलाद है। उसने एक सेकंड नहीं लगाया कोई जगह। उसने ना एम अपना नीचे किया ना कुछ किया। यहाँ बच्चा गटर में गिरकर मरता है, सड़क पर डंपर से कुचला जाता है और पानी की लाइनों में सूरज का पानी मिलकर हर शहरी को बीमारी देता है। हमारा सवाल इस शहर की ताकतवर कुर्सियों पर बैठे हर शख्स से है, कब तक ये शहर, ये मासूम जाने आप लोगों की सियासी लड़ाइयों और गफलतों की कीमत चुकाते रहेंगी। रोशनियों का ये शहर, आज ये शहर गफलत की आग में जल रहा है और तुम सब इस आग के बराबर में खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हो। सवाल ये है, क्या ये काफ़ी है? हर साल दर्जनों जिंदगियां इन खुले मेन हॉल्स में ज़ाया होती हैं। कराची में कभी डकैत की गोली, कभी खुले मेन हॉल का गड़ा, तो कभी गटर का पानी। रोज एक नया साना है। कराची सबका है, मगर हकीकत ये है कि कराची का कोई नहीं। ये शहर किसी की जिम्मेदारी है और कब तक ये बच्चे इस इंतजामिया अंधेपन की कीमत चुकाते रहेंगे।